अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अनाब के साथ इवनिंग लाउंज में यकीनन आप लोग ठीक होंगे और यकीनन तो मैं आज ये नहीं कह सकती कि आई एम श्योर आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि कुछ हालात, कुछ सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कल जो हादसा पेश आया, सबके दिल अफसरदा, तमाम पाकिस्तानी, क्या आप दूसरे ममालिक को देखें कि वो सब इस तकलीफ में हमारे साथ हैं और 127 जाने, ये सिर्फ 127 नहीं बल्कि 127 खानदानों का भी उससे ताल्लुक है। कितने लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है, कितनों के प्यारे चले गए हैं, बच्चे उसमें शामिल थे, उसमें कितनी सारी खवातीन शामिल थी, मर्द हज़रात शामिल थे और उन्होंने आगे के लिए पता नहीं क्या कुछ सोचा था, क्या कुछ प्लान किया था कि ऐसा कुछ करना है, वैसा भी होना है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि आपने जब मॉर्निंग शो में हमारा वेडिंग गाला देखा था तो उसमें तानिया फरीद मेरे साथ थी और हम मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और उनकी सिस्टर, छोटी बहन जो कि उस बोजा एयरलाइन की होस्टेस भी थी, सनम फरीद, वो भी इस हादसे में इंतकाल कर गई हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये इल्तिजा है कि आप उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें और उनके लवाहिकीन के लिए, उनके सब्र के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करें। और ये हादसा जो 1 साल पहले भी हुआ था मारगिला की पहाड़ियों में, इस्लामाबाद में 1 साल पहले भी हादसा हुआ था, तो पता नहीं कब जाने हमारी ये जो बेहसी कि हम सब चादरें ओढ़े बैठे हैं और हमारे ऊपर इतनी बेहसी तारी हो चुकी है कि हम वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए हम वो सारे काम कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, चलो जी ये अभी कर लेते हैं, आगे देखा जाएगा। लेकिन जब उसके बाद वो एक हादसे की सूरत में हमारे साथ सामने आता है, क्योंकि जिस हम तैयारी की बात कर रहे हैं, जिस हम प्लेन की बात कर रहे हैं, उसको बंद किए हुए भी 3 साल तक उसको बैन किया हुआ था और उसके बाद ये कल उसकी पहली फ़्लाइट थी और जो पहली फ़्लाइट का हाल हुआ आपके सामने है। लेकिन हम सब आप लोग के साथ हैं जिनके ख़ानदानों के प्यारे उनसे रूठ गए हैं, चले गए हैं उनसे दूर। अल्लाह ताला आप सबको सब्र और हौसला अता करे। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को भी स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको मालूम है, आज जी सैटरडे है और सैटरडे को डॉक्टर रिजवान हमारे साथ होते हैं। डॉक्टर रिजवान ही बल्कि उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, पेशेंट्स भी हैं। आज आप लोगों को बहुत सारी बातें आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहती है और हमें ज़िंदगी के साथ चलना होता है। तो मिलवाती हूँ मैं आपको सबसे पहले डॉक्टर रिजवान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आज इतने सारे लोग, जी बिल्कुल, एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ। बिल्कुल। तो आज डॉक्टर रिजवान के 2 पेशेंट हैं यहाँ पर। एक उनकी असिस्टेंट है जिनका आप बार बार सुनते रहते हैं, महविश को फोन कर लीजिएगा, महविश को फोन कर लीजिएगा, महविश को फोन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक यहाँ पर हमारे बहुत ही यंग से एक सिंगर भी मौजूद है, उन सबसे मैं मुलाकात करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी फरहान से जो कि डॉक्टर रिजवान के पेशेंट भी। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? आई एम गुड। कैसे? अच्छा आप ये बताओ कि अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? जी, आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर, स्पेशली द डॉक्टर साहब टोल्ड मी दैट कि भाई आप आए और कुछ बताएं लोगों को कि आपकी एक्ने की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुई। एक्ने प्रॉब्लम की? या आई हैड एक्ने प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लग बिल्कुल भी नहीं रहा, इतना माशाल्लाह फर्क पड़ चुका है। जी, ये डॉक्टर साहब की करामत है और इनकी जितनी भी प्रिस्क्रिप्शंस थी स्टिल जब तक यूज की मैंने, लेकिन अब माशाल्लाह आप देख सकती हैं कि मेरी स्किन कितनी फ्रेश है। मैं क्या व्यूअर्स देख रहे हैं, इतना ग्लो करी, इतने तो मेरे स्किन पे शाइन नहीं आ रही जितनी आपकी आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। क्वालिटी ये थी कि जिस तरीके से इन्हें बताया गया था, क्रीम लगाने का तरीका और जो इंटेक करने के लिए मेडिसिन दी गई थी, खासतौर पर टैबलेट और सिरप, उसी तरीके से इन्होंने अप्लाई भी किया और माशाल्लाह 1 वीक में ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। और वो स्कार्स वगैरह होती है, और कोई देखिए कि जो है कोई यानी कि इसमें केमिकल पीलिंग नहीं की गई है, कोई डर्माविजन नहीं किया गया है, डायरेक्टली सिर्फ सिंपली यानी कि अप्सरा ब्यूटी क्रीम यूज की गई है। और जो है उसके बाद माशाल्लाह इस इन्होंने देखिए वो काम भी नहीं किया जो बहुत गलत है, नहीं प्रिक कर लिया जाता है कि हम एक्ने को इतना प्रिक कर नहीं अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन उसके साथ ये था कि आई एम वेरी डाइट कॉन्शियस पर्सन, यू नो, कि कुछ स्पाइसी फूड और ऑयली थिंग्स जो है वो मैंने जो है यूज नहीं किया। व्हाइट किए हैं, व्हाइट किए हैं, स्टिल आई एम जस्ट व्हाइट। ये सबसे ज्यादा शौकीन ही उन चीजों के थे, बारबेक्यू और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। थी कि जिस टाइम फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, आप कलीग्स हैं, आप साथ में, तो फिर पिंपल्स, एक्नी, बट आई कुडंट लाइक फेस दीस टाइप ऑफ थिंग्स। उसके बाद फिर कहीं एजिटेशन फील होती है। अच्छा मैं मिलवाती हूँ एक और पेशेंट है डॉक्टर रिजवान की, फरा। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं यहाँ डॉक्टर से इंसिस्ट करके आई हूँ क्योंकि मैं एक दफ़ा गई थी, मतलब अपने फेशियल करवाने के लिए। मैंने फेशियल करवाने के लिए गई, फिर उन्होंने कहा ब्लीच भी कर लीजिए, मैंने ब्लीच करवाया, उससे मेरा फेस ऐसा ब्लैक, इतना अजीब, और दाने रेड रेड, मेरा अजीब सा फेस हो गया था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स ट्राई किए, बहुत डॉक्टर ट्राई किए,
कोई रिजल्ट नहीं। मैं मतलब बहुत अजीब फील करती थी, बाहर जाना आना, और घर में हो गई थी। फिर ऐसे टीवी पे देखा था डॉक्टर का चैनल, तो इनका इतनों को ट्राई किया है, एक दिन को भी ट्राई करके देखती हूँ शायद। मगर आप बिलीव करें, मेरा बहुत अच्छा है फेस। मेरे जो स्कार हो गया था, ब्लैक ब्लैक निशान और एक ब्लैक पैच सा आ गया था, एक्ने वगैरह। एक्चुअली इनकी स्किन जो है इतनी ज्यादा यानी कि डैमेज हो गई थी, वो केमिकल ब्लीच थी, जिसकी वजह से इन पे इतना साइड इफेक्ट हुआ कि पहले वो रेड हुई और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रेड होने के साथ साथ ब्लैक हो गई। और अब फुल ट्रीटमेंट अगर उस वक्त की जाती, एलर्जी की करी जाती, अब इनकी स्किन की 3 लेयर्स में ही वो डैमेज थी। तो जब ये मुख्तलिफ जगह से बिल्कुल 3 डेज में मेरा इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं इनको बहुत दुआ देती हूँ। मैं बहुत दुआ देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा मतलब पहले जैसा तो नहीं, मगर ग्रेजुअली आता जा रहा है, अच्छा हो रहा है, आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है। वाओ, इट्स नाइस। देखिए जी, आप ये सोचते हैं कि बस एक बार अगर चेहरा खराब होगी तो कौन कहते कि जी वो सही नहीं हो सकता, बिल्कुल पहले जैसा हो सकता है। साथ में महविश से मिले, महविश को कॉल करने का, महविश को उठा के ले आओ। कैसे महविश? जिनको मिलने का शौक था आज, प्लीज जिनको देखने का शौक था आज मुझसे मिलने, वो ये है वो महविश जिनके लिए डॉक्टर रिजवान कहते थे आप लोग महविश को कॉल कर सकते हैं। इनके लिए तो मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, स्पेशली कि जो है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक की, समझ लीजिए कि ये हमारी जो ब्यूटिशियन भी हैं, असिस्टेंट भी हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा ये कहूँगा ये मेरी छोटी बहन है। और यकीन करें इनके हाथ में ऐसा जादू है ना कि जिस यानी कि पेशेंट पे फेशियल ट्रीटमेंट करती हैं, जैसे फराह के इनके उन्होंने करी, या और हमारी जितनी भी फेशियल ट्रीटमेंट कर चुकी हैं, यकीन करें इस कदर यानी कि मेहनत से, तवज्जो से और प्रेशर पॉइंट को देखते हुए, पेशेंट की यानी कि कंडीशन देखते हुए, उसकी सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है, वो सब देखते हुए इतने प्यार मोहब्बत से, सुकून से, टाइम अगर जो है इनको कितना ही देर क्यों ना हो जाए, जब तक पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं करती नहीं छोड़ती। इतनी यानी कि मेहनत करती हैं। और जो है एक दफा जो इनसे मिल लेता है ना, इनका दीवाना हो जाता है, वो कहता है नहीं जी फेशियल कराना है तो मैं जल्दी से जाए, मगर ऐसा नहीं, पूरा टाइम देती है फुल टाइम। पता है जब मैं लेट के मेरे कर रही थी ना, मैंने इनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा प्लीज देखिए कुछ है, कहेंगे आप मुझ पे बिलीव कर रहे हैं, आप डॉक्टर बिलीव करें, मतलब मेरा इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत सेटिस्फाई हुई फर्स्ट टाइम। फिर ग्रेजुअली क्रीम इनका वो मड मास्क, अब वो तो नहीं, अच्छा पता है एक डर भी हो जाता है। अब पता नहीं ये जो बाकी लोगों ने स्किन इतनी खराब कर दी, कहीं यहाँ पे भी ऐसी चीज ना हो, तो वो चीज आपके अंदर वो डर था, लेकिन अब उस डर से बाहर माशाल्लाह मैं इससे बाहर आ चुकी हूँ। मैं डॉक्टर को, मैं इसको बहुत दुआ देती हूँ। सना से कहा कि मैं सना कह रही थी मुझे अगर पहले पता होता तो मैं बिफोर और आफ्टर दोनों में अपने एक पिक्स ले लेती ताकि मैं दिखाती, मैं दिखाना चाह रही थी, मुझे ये चीज पता नहीं था। बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप जो पेशेंट आएंगे तो आप उनको कहिएगा कि नहीं भाई आपने अच्छे स्किन अगर मांगती हैं, चाहती हैं, तो पहले आप अपनी बिफोर और आफ्टर बाज़ दफा ये होता है, बाज़ खवातीन जो है यानी कि आना चाहती हैं। अब जैसे मैंने सिर्फ एक दफा ही इनसे कहा था, तो इनकी बड़ी मेहरबानी और जावेद साहब की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने इन्हें परमिशन दी और ये आई और इन्होंने अपने व्यूज बताए। नहीं इस तरह तो देखें, जिस तरह आप लोगों में से बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और विन कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बताना चाहिए। अगर आपको किसी के प्रोडक्ट से इतना ज्यादा फायदा मिल रहा है और आपके स्किन पर इतना ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल बताना चाहिए। भाई ज़ोरैस से भी मिलवाना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम ज़ोरैस, कैसे हैं आप? नाम सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ज़ोरैस क्या मीनिंग थे इसके? आंखों का नूर। ओह, आंखों के नूर और दिल के नूर भी मैंने सुना है कि जब गाते हैं तो लोग दिल का नूर बन जाते हैं। वो तो आप जब सुनेंगे तो आप खुद मुझे बोलेंगे। कब से गा रहे हो ज़ोरैस आप? मुझे एटलीस्ट 1 महीना, अभी हम लोग बैंड तैयार कर रहे हैं, उसमें हमें 1 महीना लगा। वैसे सिंगिंग तो मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 साल तो मुझे हो ही गया है। लेकिन अब हमारी तैयारी है कि अब बैंड बनाए, तो हम काफी मतलब 2-4 मिलके बैंड बना रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा वाइब चैनल पे हम जब आएंगे तो एक पूरे बैंड के साथ आएंगे। लेकिन अगर अभी आप अकेले हैं तो मैं चाहूंगी कि प्लीज थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस हमारे व्यूअर्स को भी। जी हाँ, मैं बिल्कुल परफॉर्म करूंगा। ये सॉन्ग जो है वो किसी का कॉपी नहीं किया हुआ है, ये हमारे बैंड का अपकमिंग सॉन्ग है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरा दिल। मेरा दिल तेरा हो गया, कुछ ऐसा तुझमें हो गया, तेरे बिन ऐसा
कहूं, आओगे सामने तो मैं कहूं। बता दिया कि ग्रुप के बगैर भी बहुत हो सब पे भाई हो, लेकिन ये इंशाल्लाह कि हम जरूर मिलवाएंगे। जुरैज का जो पूरा बैंड होगा वो हमारे साथ वाइब पे होगा, बहुत जल्दी हम आपके सामने आने वाले। जरूर जरूर, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं जन्नत। इंतजार हो रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे अनाज भूल कैसे गई। मैं बिल्कुल नहीं भूली, मैं चाह रही थी कि मैं सबसे मिलवा दूं आप लोगों को। फिर उसके बाद मैं आज का क्वेश्चन बताऊंगी, और वो क्वेश्चन ये है कि हमने अभी तो देखें कि दो यहाँ पर पेशेंट्स भी मौजूद है डॉक्टर रिजवान के, जिन्होंने अप्सरा ब्यूटी क्रीम यूज किया, अप्सरा प्रोडक्ट यूज किए। अब आपने बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग विन भी कर चुके हैं और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डॉक्टर रिजवान हल भी कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि अप्सरा ब्यूटी क्रीम के कितने आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किस किस चीज आपका कौन सा स्किन प्रॉब्लम खत्म हो सकता है अप्सरा प्रोडक्ट की वजह से, अप्सरा ब्यूटी क्रीम की वजह से, अप्सरा ब्यूटी क्रीम की वजह से। तो जितने ज्यादा बताएंगे उतना ज्यादा हाँ बिल्कुल जाने के आपके पास कम से कम आप 5 उसके यानी कि आप बताएं कि उसके फायदे क्या हैं अप्सरा ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के। अच्छा महविश का मैं एक चीज और बताता चलूं कि ये माशाल्लाह स्किन एक्सपर्ट तो हैं ही, फेशियल ट्रीटमेंट तो करती हैं, हेयर ट्रीटमेंट भी बहुत जबरदस्त करती हैं, और प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट करती हैं। डॉक्टर रिजवान की बात ही नहीं कंप्लीट कर रही, जितने बाल हमारे खराब होते, प्रोटीन ट्रीटमेंट लें हेयर डेली आयरनिंग, ब्लो ड्राई और इतना करके बाल बिल्कुल डैमेज हो रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम आया, जो अपने बालों का जो है ना वॉल्यूम देखिएगा, ठीक है ना। बहुत अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो ना डॉक्टर साहब के भी और अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में भी कुछ इस तरह का वो दिया है कि बहुत ज्यादा फायदा होता है इसका। तो बस फिर मैं भी आ रही हूँ और हमारे और मैं आपको उन सबको एक और भी बात बता दूं, मैं ऑलरेडी डॉक्टर साहब की भी पेशेंट हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फेस पे स्कार्स थे, ठीक है ना। जो मैंने जो ना इनकी सिर्फ क्रीम यूज की है, कोई पील नहीं की, कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद हीला पहुंच चुका है। आप मेरी स्किन देख सकते हैं। अच्छा मतलब कोई इसमें कोई भी ऐसी नथिंग ओनली फिर मैंने सिर्फ जो है ना क्रीम यूज की थी डॉक्टर साहब की, जो है ना सिर्फ उससे ही मेरा इतना ये स्कार्स बिल्कुल, सब कहते हैं चेंज हो गई हो महविश, क्या बात है, क्या कर लिया, चेंज हो गई हो। यार आप लोगों के सामने रिजल्ट आप लोग खुद देख रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं जिनको थोड़ा बहुत अब मतलब ये जरूरत पड़ने लगी कि थोड़ा बहुत मेकअप वो कर रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, ऑयली स्किन होती है, तो एक्नी जरूर क्रिएट हो ही जाती है, एक्नी जरूर आ जाती है। देखिए मौसमी जो भी यानी कि हालात होते हैं या जो वेदर होता है, इसके अलावा आप जो ग़िज़ा ले रहे होते हैं, वाटर इंटेक का इस्तेमाल अगर कोई कम कर दे या बारबेक्यू का इस्तेमाल, ज्यादा मिर्चें का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं, तो ये भी आपके ब्लड में फासिद मादे पैदा कर देती हैं और उससे भी तो बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। और मैं अभी तक जो है मतलब बारबेक्यू जो बाहर का नहीं, स्पेशली घर का जो है वो कभी कभार घर में कुक होता है तो वो ले लेता हूँ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जब से डॉक्टर साहब ने मुझे जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नहीं हुई। जब फ्रेंड्स वगैरह ने पूछा, रिलेटिव्स घर में किसी हाँ रिलेटिव्स ने, फैमिली मेंबर्स ने काफी पूछा कि क्या हुआ है, आप बिल्कुल ही चेंज हो गए, बता दिया ग्लोइंग स्किन हो गई है। सीक्रेट बता दिया या सीक्रेट मैंने बताया तो था कि बता दिया था कि यूज कर। नॉर्मली ऐसा होता है, लड़के फिर भी बता देते हैं, लड़कियां नहीं बताती यही कह रही कि फरा हो कि नहीं मैंने नहीं बताया। आज आपने सबके सामने देखे ऑन एयर ये बता ही दिया, लोगों को पता चल गया कि जी चक्कर किया है। वैसे लड़कियां क्यों ऐसा करती हैं, जेलसी में ऐसा होता है, मतलब ज्यादा दूसरा खूबसूरत नजर और अच्छी वजह है कि मुझसे ज्यादा अच्छी लगेगी। लड़के तो पता है क्या है, सॉरी ब्रांड माइंड कर आपकी बात, लेकिन दूसरे लड़के दूसरे होते हैं ना कि क्या कहते हैं, यार तू भी ये कॉम्प्लेक्शन फेयर करने वाली क्रीम यूज कर, लड़कियां बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर ये फ्रेंड्स में अगर कभी कुछ बैठे हुए होते हैं, कोई भी चीज अगर सपोज किसी चीज के ऊपर टॉन्टिंग कर दी अबाउट लाइक ड्रेसेस कि भाई आपने ये पहना हुआ है, ये पहनेंगे तो आप कुछ फ्रेंड्स की आपकी लाइक बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे आपके, लेकिन वो चीजें अब और अबाउट द मीडिया एवरीबॉडी इज डूइंग। बिल्कुल। So guys, आप भी एक मॉडल मतलब एक सिंगर एक मॉडल के रूप में कभी उसको कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एजेंसी